हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपना लास्ट टर्म का क्लास 9 का लेसन स्टार्ट किया था। न्यू लेसन था जिसका नाम था प्राकृतिक संपदा यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज। तो चलो हम लोग देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था व्हाट इज द नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संपदा क्या है, कितने टाइप्स की होती है, गैर परंपरागत और परंपरागत यानी कि एग्जॉस्टेबल और नॉन एग्जॉस्टेबल दोनों टाइप्स पढ़े थे। उसके एग्जांपल्स पढ़े थे कि एग्जॉस्टेबल्स में कौन कौन से आते हैं और नॉन एग्जॉस्टेबल्स में कौन कौन से आते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है एग्जॉस्टेबल में यानी कि जो परंपरागत साधन है यानी कि जो प्राकृतिक साधन है, ये संसाधन है या संपदा है, तो उसमें जो हम लोगों को सबसे पहला पढ़ना है, सबसे पहला क्या है हमारा, सबसे पहला है उसमें वाटर, ठीक, यानी कि जल। तो हम लोगों ने उस दिन जल मंडल पढ़ा था। तो जल मंडल का पहले तो हम लोगों ने जीव मंडल पढ़ा था और जीव मंडल को भी मैंने बताया था कि वो किस किस चीजों से मिलकर बना होता है। तो जीव मंडल हमारा 3 चीजों से मिलकर बना होता है, एक जल मंडल से, एक थल मंडल या इसको स्थल मंडल भी बोलते हो आप लोग, और तीसरा क्या था हम लोगों का, तीसरा था हम लोगों का वायुमंडल, ठीक। तो ये हो गया हमारा वायुमंडल। तो जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल तीनों मिलाकर के क्या बनाते हैं, हमारा जीव मंडल बनाते हैं, यानी कि ये हम लोगों का बन गया जीव मंडल, ठीक। तो हम लोगों को अब सबसे पहले क्या डिस्कस करना है, हम लोगों को अब सबसे पहले डिस्कस करना है जल मंडल के बारे में यानी कि हाइड्रोस्फीयर के बारे में। तो चलिए लर्न करते हैं या देखते हैं या रीड करते हैं, जो भी आप लोग कह लो, लर्न हो जाएगा। वैसे बहुत ही ज्यादा लेंथी नहीं है ये। तो हाइड्रोस्फीयर है, इसको बोलते हैं हम लोग। तो हाइड्रोस्फीयर चलिए देखते हैं क्या होता है जल मंडल, ठीक। तो जल मंडल में हमने उस दिन बताया था कि जल मंडल जो होता है एक हमारे आसपास का ऐसा वातावरण जिसमें जल की मात्रा ज्यादा होती है, या जलीय वातावरण जिसमें हमारे विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, जैसे कि मछली है और कछुआ है, या कई सारी वनस्पतियां जैसे हाइड्रिला ले लो, जलकुंभी ले लो। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है, एक मंडल बनाती है, एक कम्युनिटी बनाती है, ठीक। अब वो कम्युनिटी अगर जल में पाई जा रही है तो क्या कहा जाएगा, उसको जल मंडल कहा जाएगा। तो हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या हमारे हो गए, जलीय जीव हो गए। और जीव हम आप लोग जानते हो कि 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है जंतु और दूसरा होता है पौधे, ठीक। तो जंतु हैं अगर, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि जंतु हो गए। और अगर पौधे होंगे तो क्या बोलेंगे हम, एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट। इनका एक दूसरा नाम भी है, एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट को हाइड्रो एनिमल भी कहते हैं या हाइड्रोफिटिक एनिमल भी बोलते हैं, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रो प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोफिटिक प्लांट भी बोलते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का, तो हाइड्रोफिटिक प्लांट हो गया और हाइड्रोफिटिक एनिमल हो गया, ठीक। तो इसमें हम लोगों को क्या देखना है, तो हम लोग पढ़ रहे थे जीव मंडल में एक्वेटिक एनिमल और प्लांट एनिमल, ठीक। तो सॉरी, प्लांट, एक्वेटिक प्लांट और एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय, यानी कि जो जल में जो चीजें पाई जा रही हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वेटिक बोलेंगे, जिनको हम हाइड्रो एनिमल या हाइड्रो प्लांट बोलते हैं, ठीक। तो ये ऑल अबाउट हो गया हमारा जलीय जीव के बारे में। अब हम लोगों को पढ़ना है जल के बारे में, ठीक। तो सभी को पता है कि जो हमारा वाटर होता है यानी कि जो जल होता है उसको हम लोग नॉर्मली वाटर बोलते हैं, और वाटर जो होता है वो हमारी पृथ्वी पर यानी कि हमारी अर्थ पर कितना पाया गया है, तो हमारे अर्थ पर जो वाटर पाया जाता है वो 75% पाया जाता है। दैट मीन 1/3% जो है वो क्या है, वाटर है, ठीक। तो ये हो गया हमारी वाटर की मात्रा, यानी कि जल मंडल जो है हमारा पृथ्वी पर जल मंडल की जो मात्रा है वो 75% है और वो 1/3% पाया जाता है, ठीक। तो 1/3% हो गया हमारा जल। अब जल कितना शुद्ध है और कितना अशुद्ध, ठीक, इसके बारे में आते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर जो इस समय जल शुद्ध मात्रा में है वो 50% है, एंड बाकी का जो हमारा 25% बचा वो अशुद्ध जल है, ठीक। नाउ दिस टाइम की बात करें 2022 की बात कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के समय हमारा जो जितना भी हमारा जो एटमॉस्फेयर था उन सब एटमॉस्फेयर में कोई भी हमारी गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही थी। एक्सचेंज का मतलब ये कि ज़्यादा गैसेस हमारी जो हार्मफुल गैसेस थी यानी कि CO2 था और बाकी की नाइट्रोजनस वेज जितने थे, ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी में नहीं एमिट हो रहे थे। एमिट का मतलब उत्सर्जित हो रहे थे, ठीक। तो इसकी वजह से जो हमारा वातावरण यानी एटमॉस्फेयर ये कैसा है, ये हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ही शुद्ध हो चुका है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी वातावरण में चीजें हैं, वायु को ले सकते हो आप, जल को ले सकते हो और
स्थल को ले सकते हो। तो ये तीनों चीजें ही क्या हो गई हमारी बहुत ही अच्छे से प्योर हो चुकी हैं। तो प्योर फॉर्म में जो हमारा वाटर होता है वो 50% होता है और अनप्योर फॉर्म में यानी शुद्ध फॉर्म में जो होता है वो कितना है हमारा 25% है। ठीक, दैट्स ऑल अबाउट प्योर एंड इम्प्योर वाटर ऑन द अर्थ। ठीक, अब इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, हमारा वाटर जो अनप्योर है यानी कि जो हमारा वाटर अशुद्ध है वो किस लिए है, क्या रीजन है। तो सिर्फ ओनली वन रीजन है और वो रीजन क्या है, पॉल्यूशन। ठीक, और इस रीजन को तो सब लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक, तो क्या है पॉल्यूशन। अब चलिए पॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पॉल्यूशन होता क्या है। और जल में है तो जल का पॉल्यूशन यानी जल का प्रदूषण कैसे, और थल पे है तो थल का प्रदूषण कैसे, और वायु में है तो वायु का प्रदूषण कैसे। तो जल का पॉल्यूशन जो होना है हमारा वो कैसे होता है, तो चलो देखते हैं वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हम लोग यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। तो पॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। तो पॉल्यूशन जो है उसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में प्रदूषण। ठीक, अब प्रदूषण का मतलब क्या होता है, तो प्रदूषण जो होता है या पोल्यूशन जो होता है उसकी डेफिनेशन सीधी सी यही है कि जब कोई ऐसा पदार्थ या सीधी सी अवांछनीय पदार्थ या अनडिजायरेबल यानी कि जो हमारे मन का ना हो, जब कोई अवांछनीय पदार्थ वातावरण को क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है, उसके बैलेंस को, उसके संतुलन को डिस्टर्ब कर देता है। किस तरह से, फिजिकल तरीके से, केमिकल तरीके से और जूलॉजिकल तरीके से। ठीक, फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया और जूलॉजिकल या बायोलॉजिकल आप बोल सकते हो। तो बायोलॉजिकल तरीके से अगर ये तीनों ही तरीके से कोई भी ऐसा पदार्थ है जो हमारे मंडल को या हमारे स्फीयर को क्या करता है, इनबैलेंस कर देता है या उसके भाग को असंतुलित कर देता है, तो क्या बोला जाता है, उसे प्रदूषण कहा जाता है। अब जो अवांछनीय पदार्थ है उसको क्या बोलते हैं, तो जो अवांछनीय पदार्थ है यानी कि अनडिजायरेबल जो सामान है हमारा अवांछनीय पदार्थ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो अवांछनीय पदार्थ हमारा बोला जाता है पॉल्यूटेंट, बोलते हैं उसे पॉल्यूटेंट यानी कि प्रदूषक। तो वे प्रदूषक जो हमारे वातावरण को भौतिक, रासायनिक व जैविक रूप से हार्म पहुंचाते हैं या उनको कष्ट देते हैं या जैविक रूप से उनको नष्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। और जो करता है नष्ट, जो उससे होने वाला जो सामान है वो क्या कहलाता है, हमारा प्रदूषण कहलाता है। दैट मीन्स सीधी सी बात हमें ये जाननी है कि वे प्रदूषक जो भौतिक, रासायनिक और बायोलॉजिकल यानी कि जैविक रूप से हमारे वातावरण को असंतुलित करते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमें प्रदूषण कहलाते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल है क्या। ठीक, तो फिजिकल रूप से जैसे कि हो गया, मान लीजिए भौतिक रूप से क्या हो गया, भौतिक रूप से हमारा सामान हो गया यहाँ पर कि कोई भी सामान है, जैसे मान लीजिए आपकी लैंड है या जल की यहाँ बात हो रही है तो जल के बारे में हम बता रहे हैं। तो जल के रूप में भौतिक सामान क्या हुआ, भौतिक सामान जैसे कि जो चीजें हम यूज करते हैं। ठीक, भौतिक चीजों में जैसे कि हमारा जो जल है उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज आ गई हैं। इम्प्योरिटीज का मतलब हो गया जैसे कि कई सारी मिट्टियां हैं जो कश के रूप में पाई जा रही हैं, या कई सारे कंकड़ पाए जा रहे हैं, या लकड़ी है, पत्थर है, ये सारी चीजें जो पाई जा रही हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा भौतिक रूप हो गया। अब केमिकल रूप भी अनप्योर रूप होता है। अनप्योर रूप में केमिकल में क्या हो जाएगा, केमिकल में वो सारी चीजें रहेंगी जो रासायनिक चीजों से बनी हुई, रासायनिक चीजें जैसे कि मान लो हम लोगों ने पेड़ में अपनी क्या डाला, फर्टिलाइजर डाला। ठीक, यानी कि उर्वरक हम लोगों ने डाला। अब ये फर्टिलाइजर क्या होगा, जब रेन होगी यानी कि बारिश होगी तो क्या होगा, ये सारी रेन के थ्रू जो पानी में, जो मिट्टी में जो हमारा केमिकल मिला हुआ है यानी फर्टिलाइजर तो मिला, वो क्या होगा, बह करके कहाँ जाएगा, वाटर में जाएगा। वाटर इन सेंस नदी में जाएगा या तालाब में जाएगा। ठीक, तो वो पानी क्या हो जाएगा, वो पानी अनप्योर हो जाएगा। दैट इज द केमिकल वे ऑफ द अनप्योरिटीज। सो लास्ट बायोलॉजिकल, तो बायोलॉजिकल में क्या होगा, बायोलॉजिकल चीजें यानी कि जैविक चीजें, जैविक चीजों में यानी कि जिनके अंदर जान है यानी कि लिविंग, सारी लिविंग चीजें। तो जितनी भी लिविंग चीजें यानी कि कोई भी डेड प्लांट्स हैं मान लो, ठीक, या डेड प्लांट्स में आपने कवक ले लिया, एल्गी ले ली, जो भी चीजें आप ले सकते हो, डेड प्लांट्स हैं, या आप कह सकते हो यहाँ पर डेड एनिमल्स हैं। तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी, ये सारी चीजें बायोलॉजिकल में आएंगी। ठीक,
तो ये सारी चीज़ें जो अगर हमारी प्लांट वाटर में सॉरी जाती हैं तो क्या करेंगी, ये सारी चीज़ें वाटर में जब जाने के बाद तो इनको भी तो अनप्योर करेंगी, और इनको जब अनप्योर करेंगी तो इसके अंदर जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होंगे यानी कि जितने भी जलीय जीव होंगे उनको भी कहीं ना कहीं इसके द्वारा उनका भी जो प्रॉपर मेंटेनेंस या उनका जो बैलेंस चल रहा है, उनकी जो लाइफ साइकिल चल रही है वो भी कहीं ना कहीं अनबैलेंस होगी, क्योंकि वाटर में जो है वो क्या हो जाएगा, वो CO2 बनने लगेगी या हार्म गैसेस बनने लगेगी, जिसकी वजह से जो जलीय जीव होंगे वो सांस लेने में उनको तकलीफ होगी और वो हो सकता है वो भी डेड हो जाए। ठीक, और आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि जितने भी जलीय जीव हैं यानी कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो वाटर में से ही सांस लेते हैं, और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो सब गिल्स से सांस लेते हैं। गिल्स जो होता है उनके गलफड़े जिनको बोलते हो, गलफड़ों से सांस लेते हैं, और गलफड़े जो होते हैं उसमें वो कैसे सांस लेते हैं, वाटर में ऐसा क्या होता है जो गलफड़े से सांस लेते हैं, जी हाँ, वाटर में ऑक्सीजन मिक्स होती है जिसकी वजह से वो सांस लेते हैं, और ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है, तो लिक्विड फॉर्म में होती है, इसमें घुलित अवस्था में पाई जाती है ऑक्सीजन H2O में, इसलिए ये क्या करते हैं, ये पानी में जो घुलित ऑक्सीजन होती है उनसे सांस लेते हैं। ठीक, तो दैट्स व्हाई द पोल्यूशन। और जल प्रदूषण क्या है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये आप लोगों ने समझा। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद कि जो पोल्यूशन है तो ये हो तो रहा है, इन सब चीज़ों से हम लोग ने ये भी समझ लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं जो पोल्यूशन कर रही हैं। अब हम लोगों को ये देखना है कि इस पोल्यूशन को रोकें आखिर कैसे, क्या चीज़ ऐसा करें जिससे ये सारे पोल्यूशन क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, प्रोहिबिटेड हो जाए, यानी कि इनकी रोकथाम हम लोग कर सकते हैं। तो क्या क्या हम लोगों को प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो ये देखते हैं। चलिए हम लोग होता कैसे कैसे है ये पता चल गया, और अभी और भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रिकॉशन लिखते हैं, प्रिकॉशन का मतलब होता है यानी कि रोकथाम। ठीक, तो रोकथाम चलो देखते हैं क्या क्या होती है पोल्यूशन की, यानी कि जल प्रदूषण को कैसे, यानी कि जल प्रदूषण, जलमंडल को हम लोग अपने प्रदूषण से कैसे बचा सकते हैं। तो प्रिकॉशन क्या क्या लेना चाहिए, सबसे पहली तो बात जो आती है सबके मन में ये होता है पॉलीथीन। ठीक, पॉलीथीन क्या होती है, पॉलीथीन ही एक ऐसा सामान है जिसको ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो और ना ही उसको जला सकते हो। ठीक, जलाने के बाद भी वो कुछ ना कुछ फॉर्म में रह जाती है, और उसके बाद एक्सेस गैस जिसमें से निकलती है वो कुछ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जिससे एटमॉस्फेयर में हमारा क्या हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। तो पॉलीथीन को क्या करना चाहिए, पॉलीथीन को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा जलमंडल बच सके। तो पॉलीथीन के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे एक पिट खोदना चाहिए, पिट मतलब गड्ढा खोदना चाहिए, और उसके अंदर जितने भी पॉली बैग्स हैं यानी कि जितनी भी पॉलीथीन्स हैं उनको क्या करना चाहिए, इसी में ही दबा देना चाहिए और इसके ऊपर से मिट्टी डाल देनी चाहिए। ठीक, दूसरी चीजें क्या है, हमको केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं, केमिकल फर्टिलाइजर का मतलब रासायनिक उर्वरक का यूज हमें नहीं करना चाहिए। वो क्यों नहीं करना चाहिए, वो भी आप लोगों ने सुना कि जो भी फर्टिलाइजर होते हैं, जब हम लोग इनको पेड़ में, मान लीजिए पेड़ है हमारा, इसके अंदर हमने फर्टिलाइजर डाला तो क्या होगा, सॉइल में तो जाकर के मिलेगा ही मिलेगा, जो इसको क्या करेगा, इसकी उर्वरा शक्ति को यानी फर्टिलाइजर कैपेसिटी को बढ़ाएगा, और जब ये इसको बढ़ा देगा तो करेगा क्या, ये जब पानी यानी कि रेनिंग होगी, रेन सीजन जब आएगा तो ये जब मिट्टी बह करके नदी में या आसपास की जगह पर जाएगी तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं पॉन्ड से उसका कनेक्शन होगा, तो उसमें जाएंगे सारे केमिकल फर्टिलाइजर, जिससे क्या होगा, यहाँ पर केमिकल की मात्रा जो होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा हो जाएगी। और जब केमिकल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वाटर में ऑक्सीजन का लेवल जो होने लगेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब वाटर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो डेथ एंड डिके हो जाएंगे, यानी कि मृत होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो ये होगा हमारी दूसरी बात। फिर तीसरी बात क्या है, जिससे हम पॉलीथीन, जिससे हम जल के प्रदूषण को बचा सकते हैं। जल के प्रदूषण को बचाने के लिए नॉर्मल चीजें क्या है, जैसे कि हम लोग जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको करते क्या है, हम लोग एनिमल्स है या कपड़े हैं जिसको आप लोग बोलते हो क्लोथ्स, ये सब क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं, चलो नदी में नहलाए आते हैं, तो चलो कम से कम कुछ तो शुद्ध होंगे, कुछ तो पाप घटेगा इनका। तो कपड़ों को क्या करते हैं हम लोग, इसको जाकर के हम लोग नदी में धुल देते हैं। तो कपड़े धुलने से क्या होता है, कपड़े धुलने से जो हम लोग डिटर्जेंट यूज करते हैं, यानी डिटर्जेंट की हिंदी जो शुद्ध होती है वो होती है अपमार्जक। ठीक, तो इसका जब हम लोग यूज करते हैं तो इसमें होता क्या है, अपमार्जक में आपको ये भी समझ लो, क्लोराइड की क्षमता ज्यादा होती है, क्लोराइड की क्षमता ज्यादा होती है, ये करता क्या है, ये पानी को साफ करना शुरू कर देता है।
तो ये जब ये पानी को साफ करना शुरू कर देता है तो उसके अंदर के जो छोटे छोटे जीव होते हैं तो क्या होते हैं, जो जिनको क्लोराइड से एलर्जी होती है एक तरह से समझ लो, या जो क्लोराइड जिनको नहीं चाहिए होता है, तो होता क्या है, क्लोराइड से वो चीज़ें साफ हो जाती है और वो सारे जीव जंतु भी जो होते हैं वो डेड हो जाती है, उनकी भी डेथ हो जाती है, जिससे हमारा जो हाइड्रोस्फीयर है वो क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है। प्लस चौथी बात कौन सी है, यानी एनिमल्स को भी नहलाने से क्या होता है, यही होता है। फिर हम लोग खुद भी सोचते हैं कि चलो ये नहा लें जाके नदी में, ये कपड़े धुल लें, ये वो कर लें। ऐसे क्लोराइड का एग्जाम्पल आप लोग चाहो तो अपने यहाँ जो आप लोगों के सबके यहाँ आर ओ वाटर लगा होगा, तो आर ओ वाटर में होता क्या है, क्लोरीन की एक टैबलेट पड़ी होती है जो पानी को क्या करती है, स्वच्छ कर देती है, उसके जितने हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर देती है। ठीक, तो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने का मतलब उसका सिर्फ यही होता है कि जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया को किल किया, उसके साथ साथ उसमें जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं उन्हें भी वो किल कर देती है। वाटर में बैक्टीरिया तो होते ही हैं, तो यूजफुल के साथ साथ हार्मफुल दोनों किल हो जाते हैं, जिससे क्या कहते हैं, हमारा पानी जो होता है बिल्कुल प्योर हो जाता है। लेकिन जो हमारे लिए हार्मफुल ना हो करके हमारे लिए यूजफुल होंगे वो भी किल हो जाएंगे, तो हमारे अंदर पहुंचेगा क्या, ओनली वाटर पहुंचेगा बिना कोई बैक्टीरिया के, और हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा वो भी क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजों की पॉलीवैक्स यानी कि पॉलीथीन हो गई, केमिकल्स हो गए। पॉलीथीन के साथ साथ जो ग्लास होता है, यानी कि जितनी भी कांच के सामान होते हैं, लकड़ी के सामान होते हैं, या प्लास्टिक भी इसमें आ सकती है पॉलीबैग में, तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं, ये सारी चीजों को क्या करना चाहिए, हमें एक पिट खोद करके, यानी कि एक गड्ढा खोद करके उसके अंदर दबा देना चाहिए और उसके ऊपर मिट्टी डाल देनी चाहिए, जिससे हमारी जो पानी है वो बचा रहे। और सबसे मेन और सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज लाइन होती है, यानी कि जो वो होता है हमारे सीवेज बनता है, सीवेज टैंक बनता है, यानी कि वेस्ट मटेरियल जो होते हैं हम लोगों के यहाँ, यानी कि टॉयलेट वगैरह के लिए जो वेस्ट लगाया जाता है उसके लिए टैंक बनाया जाता है। तो टैंक का कनेक्शन बहुत लोग करते क्या है, टैंक का कनेक्शन जैसे माने का टैंक है, टैंक की पाइप है, उसका कनेक्शन क्या करते हैं हम लोग, बड़े बड़े नालियों में कर देते हैं। बड़े बड़े नाली का कनेक्शन कहाँ हो जाता है, ये बड़ी सी नदी में हो जाता है, और इस बड़ी सी नदी में होने से क्या होता है, जितने भी वेस्ट होते हैं वो भी नदी में हमारे पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से सारे वेस्ट क्या होते हैं, जब नदी में पहुंच जाएंगे या रिवर में पहुंच जाएंगे, तो जितने भी एनिमल्स होंगे वहां पर, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए भी यही चीज अप्लाई होगी, यानी कि वहां पर इनकी संख्या ज्यादा होने लगेगी वेस्ट चीजों की, और जो वाटर, जो फ्रेश वाटर में जो रहते हैं प्लांट है या एनिमल्स हैं जो फ्रेश वाटर में रहने वाले हैं, वो क्या होते हैं, वो डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि इम्बैलेंस होने लगता है। तो ये सारी चीजें हैं हमारी प्रिकॉशन की, यानी कि हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या क्या कारण है, ये भी एक तरह से हम लोगों ने समझ लिया। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो कारखानों से भी निकलने वाला जो कूड़ा कचरा होता है उसको भी एक तरह से सीवेज ट्रीटमेंट में ही आप ले सकते हो। तो सीवेज ट्रीटमेंट हमको करना चाहिए। सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि सीवेज ट्रीटमेंट यहाँ पर आया है, वही मल उपचार इसका मतलब होता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट में होता क्या है कि जो भी सीवेज लाइन होती है, यानी कि जो टैंक वाली लाइन होती है, उसको हम लोग कहाँ पर करते हैं, उसको हम लोग एक ऐसे बड़े से टैंक में कर दें जिसका हम लोग यूज कर सकें। और सबसे अच्छी बात आप लोगों को ये बताते हैं कि जो ये सीवेज होती है, सीवेज का हम लोग यूज करते हैं, ठीक। तो सीवेज का यूज हम लोग करते कैसे हैं, तो सीवेज लाइन में जो भी सीवेज मतलब यानी कि जो भी वेस्ट निकलता है उसको एक जगह कलेक्ट करके उसकी गैस बनाई जाती है, और उस गैस को हम लोग खाद के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें होती हैं जो हमारे हाइड्रोस्फीयर को बनाती हैं, और यही सारी चीजें होती हैं जो हमारे हाइड्रोस्फीयर को यानी कि जलमंडल को खराब करती हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा जलमंडल क्या है, जलमंडल में कौन से प्लांट रहते हैं, अगर प्लांट हैं तो उनको क्या बोलेंगे हम, एक्वेटिक प्लांट, और अगर एनिमल है तो उनको हम क्या बोलेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स। और प्लांट अलग अलग हैं, एनिमल्स वही मछली, मेढक, ये सब हो गए, और प्लांट्स जो है जितने भी एल्गी उसके अंदर पाए जा रहे हैं, जितनी भी छोटी छोटी प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रिला और जलकुंभी बताया, ये सब चीज़ों को। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा उसमें जो मेन चीज़ होती है जो जलमंडल को हमारे बिगाड़ती है, वो होती है हमारे प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन किसके द्वारा होता है, पॉल्यूटेंट के द्वारा यानी कि प्रदूषक के द्वारा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि क्या क्या चीजें हैं जो हमारे जलमंडल को इम्बैलेंस कर रही है, कि ये सारी चीजें इम्बैलेंस कर रही हैं। तो इन सारी चीजों को इम्बैलेंस कर तो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ इन सारी चीजें अगर इन सबका प्रिकॉशन ले लें तो क्या कर सकते हैं हम लोग। इसका प्रिकॉशन लेने से हम लोग अगर इसका प्रिकॉशन लेंगे तो यही है कि हम अपने जलमंडल को बचा सकते हैं, ठीक। तो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा। और हाँ, आज का क्वेश्चन ये है कि अगर हम पॉलीथीन को
पिट के अंदर डग ना करें, यानी कि पिट के गड्ढे के अंदर अगर हम ना दबाएं तो उसके अलावा भी कोई ऐसा उपचार है जिससे हम पॉलीथीन का कुछ कर सकते हैं और वायुमंडल में या आप पूरे एटमॉस्फेयर में कह सकते हो, उसको हम लोग पॉलीबैग से, यानी पॉलीबैग से जितनी भी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं या हार्मफुल है हमारे लिए, तो उसको हम बचा सकते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन का जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू।